कितने लोग हैं पंजाब से जो आए हैं इनके साथ इजहार यकजहती करने के लिए? हम पाकिस्तानी खुद को समझते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान हमें पाकिस्तानी नहीं समझती। एक तो हमारे पास नहीं आते हैं और जब आते भी हैं तो कहते हैं मजम्मत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ाहिर काकड़ है। बलोच मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज़ आई हुई है बलूचिस्तान से। तकरीबन 9-10 दिन हो गए यहाँ इस्लामाबाद में। कुछ दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई थी। वैसे तो मैं आता रहा हूँ यहाँ धरने में। उस दिन मैंने छोटी सी वीडियो यहाँ धरने में बनाई थी कि क्योंकि यहाँ पे जब मैंने माहौल देखा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ इस्लामाबाद में भी पंजाबी है और इस्लामाबाद के साथ जो शहर है पिंडी, वहाँ पे करोड़ों की आबादी है पंजाबियों की। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से बमुश्किल मुझे 10-12 पंजाबी जो है इस धरने में नज़र आए हैं। तो मैं दिल ही दिल में सोच रहा था और इस मौजू पे मैंने छोटी सी वीडियो भी बनाई थी कि अगर यही फैमिलीज, अल्लाह ना करे, हम नहीं चाहते कि इनके साथ भी यही हो, लेकिन अगर चंद पंजाबी फैमिलीज पंजाब में से या रावलपिंडी खसूसन इस्लामाबाद में से क्वेटा आती, तो क्या बलोचों का या पश्तूनों का इनके साथ यही सलूक होता या नहीं। इसके बाद जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड हुई तो चंद पंजाबियों ने ब्रैकेट में उन्होंने गिल्ला किया कि भाई आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, आप नफरत जो है वो फैला रहे। तो इस मौजू पे आज मैंने फिर से सोचा कि यहाँ धरने में ही वीडियो बनाई जाए। और मेरे साथ ईमान मजारी साहिबा बैठी हुई है और डॉक्टर महारंग बलोच की सिस्टर नादिया बलोच भी बैठी हुई है। ईमान मजारी साहिबा, क्या ये सवाल गलत है कि यहाँ पे चंद बलोच फैमिलीज आई हुई है और पिंडी जो है चंद किलोमीटर के फासले पे है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे पंजाबियों की रिप्रेजेंटेशन नज़र नहीं आ रही? देखिए, यही तो अफसोस की बात है कि जब ये प्रैक्टिस शुरू हुई थी सिंध में, फिर बलूचिस्तान तक फैली, खैबर पख्तूनख्वा में गई, तो कोई पंजाब से आवाज़ नहीं उठी या बहुत कम पंजाब से आवाज़ें उठी थी इसके ख़िलाफ़। आज भी इधर किराए के कभी कोई मुजाहिरीन आ जाते हैं, कभी कोई किराए का सहाफ़ी आ जाता है और इनसे सवाल पूछता है कि जी आप BLA की मजम्मत करती हैं, जी आप पंजाबी मज़दूरों के कत्ल की मजम्मत करती हैं। लेकिन पंजाब के लोग कहाँ हैं जब ये माएँ, बेटियाँ, बच्चियाँ इधर बैठी हुई हैं 11 दिन से? कितने लोग हैं पंजाब से जो आए हैं इनके साथ इजहार यकजहती करने के लिए? कितने लोग हैं जो इनकी दर्द और तकलीफ समझते हैं? शायद आज पिछले 2 सालों में, क्योंकि ये प्रैक्टिस पंजाब तक आई है, इस्लामाबाद तक आई है, तो शायद लोगों में एक, हमें लगता था कि शायद ज़्यादा एहसास पड़ा होगा, लेकिन अफसोस से वो रियलिटी में ट्रांसलेट नहीं कर रहा ऑन ग्राउंड। अच्छा मैम, ठीक है, आम पंजाबी तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सोशल मीडिया का जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल पंजाबी है, राइटर है, टीचर है, क्या कम से कम उनकी नुमाइंदगी यहाँ पे होनी चाहिए थी या नहीं? जी बिल्कुल, लेकिन आजकल अफसोस की बात है कि जो हमारे पंजाब से प्रोग्रेसिव्स भी हैं वो भी स्टेट का नैरेटिव पैरेट करते हैं, वो भी यही सवालात पूछते हैं। उनकी भी लाइन जो आर्ग्यूमेंट की होती है वो रियासती लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट होती है। तो कहाँ गई पॉलिटिक्स प्रोग्रेसिविज्म की, कहाँ गई लेफ़्ट की पॉलिटिक्स? जब आपने वही स्टेट नैरेटिव को पैरेट करना है तो फिर आप में और रियासत में, जो रियासत इन लोगों पर 70 सालों से जबर कर रही है, आपके नैरेटिव में और उस रियासत के नैरेटिव में कोई फ़र्क नहीं। अच्छा मैम, ज़्यादातर पंजाबी जो इंटेलेक्चुअल तबका है ब्रैकेट में, वो ये भी सवाल पूछते हैं कि भाई बलूचिस्तान में बदकिस्मती से पंजाबियों को बलोच मारते हैं और ये बलोच जो है मजम्मत नहीं करते। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में, आप मजम्मत करती है या नहीं? देखिए, इसके 3 पहलू हैं। सबसे पहला पहलू ये है कि जब कोई इधर आता है ये आवाज़ लेकर कि हमारे लापता अफराद को बाजियाब करो, तब ये सवाल उठता है। वैसे पंजाब में कितने एहतजाज होते हैं, कितने मुजाहरे होते हैं। अगर पंजाब में इतनी इस बात की तकलीफ़ है जिस तरह बलूचिस्तान में इन्हें तकलीफ़ है तो ये यहाँ आए हैं, तो ये एक डिफ्लेक्शन टैक्टिक है, नंबर 1। नंबर 2 कि जी हर किस्म के वायलेंस की मजम्मत की है, इन्होंने भी किया है, मैंने भी किया है, सब करते हैं। लेकिन इससे एक टारगेटेड तरीके से पूछना कि जी आप, और बहुत से सहाफ़ी या किराए के लोग इधर आके कहते हैं आप BLA वाले, ये सवाल पूछने का तरीका है? अगर आप सबको एक ही ब्रश से पेंट कर रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं? आप सवाल का जवाब तो नहीं चाहते, आप लोगों पर एलिगेशन लगा रहे हैं। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात
कि इन्हें जिस जबर का सामना करना पड़ता है वो रियासती जबर भी होता है, रियासती बैक डेथ स्क्वाड्स का जबर भी होता है। आप क्यों इनके मुंह से अपना नैरेटिव उगलवाना चाहते हैं जिससे मज़ीद इन्हें टारगेट किया जा सकता है? आप चाहते हैं कि हर तरफ से ये टारगेट का शिकार है, तो इस तरह नहीं हो सकता। अच्छा, नादिया बलोच साहिबा, अगर सेम सवाल मैं आपसे पूछ लूं, वही जो प्रेस वाले भी, चंद प्रेस वाले आ जाते हैं आपसे ये सवाल पूछने क्या क्या आप मजम्मत करती है, तो अगर सेम सवाल मेरा आपसे हो तो आपकी क्या राय होगी? देखिए, पिछले 16 दिनों से हम जो है ना, हर कोई साफ़ी आता है ये सवाल मुझसे पूछता है, तो मैं यही कहती हूँ कि ठीक है, हम मज़म्मत करते हैं। अगर आप हमारे मज़म्मत करने से आपके लोगों को इंसाफ़ मिलता है तो ठीक है, हम मज़म्मत करेंगे। आप लोग तो ये मज़म्मत भी नहीं करते हमारे हमारे लिए। आप लोगों के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, हम पे इल्ज़ामात लगाते हैं कि हम रॉ के बंदे हैं, हम इंडिया के बंदे हैं, हमारे लोग इंडिया के कैंप में बैठे हुए हैं। इन मिसिंग पर्सन्स माओं का मज़ाक उड़ाती हैं, इन बहनों का मज़ाक उड़ाती हैं, गालियाँ देती हैं। हम मज़म्मत करने के लिए तैयार हैं, हमने किया है और हम आगे भी करेंगे। हम हर उस हदारे की वायलेंस का मज़म्मत करते हैं, हर उस दहशतगर्द तंजीमों की दहशतगर्दी की मज़म्मत करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप मज़म्मत करेंगे हम हमारे साथ जो पिछले 75 सालों से हो रहा है? अगर आप तैयार हैं, हम कर रहे हैं, आप भी करें। आप तो मज़म्मत भी नहीं कर सकते हमारी। अच्छा, मुझे मुझे वो वीडियो जब मैंने बनाई थी यहाँ पे, तो उसके बाद एक दोस्त ने मुझे ये भी मैसेज किया था, अगर आप अलाउ करें तो मैं इनसे पूछ लूँ ये सवाल। तो उन्होंने ये भी कहा था कि आप इनसे पूछ लें, इन धरने वालों से, कि ये अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं कि ये नहीं। हम पाकिस्तानी खुद को समझते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान हमें पाकिस्तानी नहीं समझते। इसी वजह से हमसे जो है ना पाकिस्तान के शहरी होने की तरह सलूक नहीं करता। उनका रवैया हमारे साथ उस तरह नहीं है जो पाकिस्तान के बाकी शहरियों के साथ है। अगर वो हमें तसव्वुर करते या वो हमें पाकिस्तान के शहरी मानते तो हम पिछले 11 दिनों से इन बूढ़ी माओं के साथ इस सड़क पर नहीं बैठे होते। अच्छा, रियासत अगर मान ले कि चलो गलती हो गई, माफ़ कर दे, हम माफ़ी मांगने को तैयार है, जितने भी आपके हकूक़ वगैरह है वो हम आज के बाद देने के लिए तैयार है, तो उसके बाद आप कम से कम अपनी हद तक बता दें, मैं ये नहीं पूछना चाह रहा कि सारे बलोच, आप अपनी हद तक बता दें कि आप पाकिस्तान के साथ रह लेगी, खुश रहेंगी आप फिर? पाकिस्तान के साथ तो हम रह रहे हैं, जैसे जिस तरह भी हो। अभी तो बलूचिस्तान की बात है। तो पाकिस्तान अगर माफ़ी मांगने से तो कुछ नहीं होगा ना। इन 10-15 सालों से ये जो माएँ अज़ियतें सह रही हैं, यहाँ पे एक वालदा बैठी हुई, कल हम बैठे हुए थे तो वो अपने बेटे की, ये उसकी बेटी की तस्वीर, ये तस्वीर का रंग आप देख सकते हैं, ये उतर चुका है। ये बात कर रही थी और रोने लगी, उसने कहा मैं अपने बेटे की आवाज़ तक भूल गई हूँ। तो क्या ये रियासत वो पिछले 10 साल 12 सालों की अज़ियतें या वो सुकून उस माँ को लौटा सकती है? माफ़ी मांगने से तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, वो बड़े भाई पंजाबी के बारे में मैंने मैम से भी सवाल पूछा था, आपसे भी सेम सवाल होगा। आपको कोई गिला है यहाँ पे आसपास? शायद आपको पता हो, यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पे रावलपिंडी है, वहाँ पे करोड़ों की आबादी है पंजाबियों की, तो पंजाबियों की शिरकत न करना, यहाँ पे ना आना, आपको कोई गिला है उनसे? जी बिल्कुल, हम आए भी हुए हैं, इन्हीं लोगों को दिखाने के लिए आए हुए हैं, रियासती अदारों को। रियासत को तो पता है वो क्या कर रहे हैं और हम पे किस तरह क्रैकडाउन कर रहे हैं, और हम कहाँ पे आवाज़ उठाते हैं वहाँ पे आके हम पे क्रैकडाउन शुरू कर देते हैं। सियासी आवाज़ों को दबाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के जो आम शहरी है, इस्लामाबाद के जो शहरी है, उन्हें नहीं पता कि रियासत हमारे साथ क्या कर रही है। तो हम आए भी हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए भी है इस वजह से कि आम शहरी आके हमें देखे कि उनकी रियासत हमारे साथ, बलोचों के साथ क्या जुल्म कर रही है। लेकिन कोई भी मतलब उस तरह उन्हें आना चाहिए था, उस तरह नहीं आ रहे कोई भी हमारे साथ। इक्का दुक्का जो लोग हैं जिनमें इंसानियत बाकी है, उनके अलावा और कोई भी नहीं है हमारे साथ। अच्छा, साथ में बैठी हुई सेम सवाल अगर मैं 2 अल्फाज में आपसे पूछ लूँ, आपको कोई गिला है जो पंजाबी यहाँ पे नहीं आते पूछने या आपकी कहानी नहीं सुनते? हम इनसे क्या गिला करेंगे भाई। एक तो हमारे पास नहीं आते हैं, और जब आते भी हैं तो कहते हैं मज़म्मत करें। हमारे मज़म्मत करने से क्या होगा? और वो जिन्होंने हमारे लोगों को सालों से लापता किया है, उन इदारों के ख़िलाफ़ मज़म्मत करें और हमारे लोगों को वापस लाएं।
किसी को शौक़ नहीं है कि यहाँ पे सड़कों पे आके बैठें। हम मजबूर हैं, हमने अपनी पढ़ाई छोड़ी है, अपने घर वालों को, अपने बूढ़े वालिदैन को छोड़े हैं और यहाँ पर 11 दिनों से बैठे हैं इंसाफ की उम्मीद लिए, लेकिन ये लोग बेहिस हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने मैम को भी सुन लिया और डॉक्टर महरंग की बहन नादिया बलोच को भी सुन लिया। मेरा वही सवाल है या मेरी वही राय है, मैं अपनी राय से नहीं हट रहा। आज फिर से मैंने यहाँ धरने में देखा है, बल्कि वीडियो के ज़रिए दिखाऊंगा भी। यहाँ पे करोड़ों की आबादी है, करोड़ों पंजाबी यहाँ आसपास रह रहे, लेकिन यहाँ पे पूछने नहीं आते, इनकी कहानियां जो है वो सुनने नहीं आते कि इन पे क्या बीत रहे, इनके क्या सवाल आते, ये आपके बारे में या रियासत के बारे में क्या सोच रहे। पंजाबियों को खासकर जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, जो टीचर कहते हैं, जो राइटर कहते हैं, कम अज कम उनको यहाँ पे आना चाहिए। सो आज की वीडियो में इतना ही सही। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।